जी तहलका मचा रही है। अरे बिल्कुल, ये समझ लो कि चिंगारी को आग में कैसे प्रज्वलित किया जाता है, वो कला हमारे पत्रकारों में ही होती है, क्योंकि वही हमारे समाज का सबसे बड़ा निर्माण करते हैं। इसलिए हाँ, इसलिए उपस्थित रचनाने के लिए पेश किया जाता है प्रोग्राम में, और एक तरह से हिस्सा हो जाता है हमारे उस पूरे परिवार को, उस फैमिली का। और स्मार्ट स्कूल का जो एनुअल फंक्शन हुआ है, इसमें आपने जो पूर्ण समय दिया है, और इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे रमेश चंद्र द्विवेदी जी से कि वो आए और हमारे माननीय केपी सिंह जी को मंच तक ले जाएं, और साथ में और उनको केपी सिंह सर जालौन टाइम से और पूरे जालौन की खबर रखते हैं हमारे केपी सिंह जी। और एक बार जोरदार तालियां स्कूल का, आइए, और एक बार जोरदार तालियां हमारे केपी सिंह जी के लिए, जोरदार तालियां। सर साइड मतलब अभी से सब बड़े ठंडे पड़ेंगे, चलो इनकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। हाँ, जब तक क्योंकि इनके बच्चे परफॉर्मेंस नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी, अभी देखना भी होगी मैम, मुझे तो लगता है होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अपने बहुत समझदार हैं जी लोग। जिस तरह से आप देख सकते हैं आशुतोष शर्मा जी मौजूद है मंच पे, अनिल सर मालिया बगैर, जोरदार तालियां हमारे आशुतोष शर्मा जी के लिए, क्योंकि पायनियर ब्यूरो चीफ है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे आए। और आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा, बहुत ही सुंदर पल है ये कि जब पत्रकारिता के ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हमारे पीछे मौजूद हो, जब उनका सम्मान के तौर पे, स्वागत के तौर पे हम लोग जितना भी होता है हम लोग करते हैं, और बड़ा ही प्रेम मिलता है। देखिए सर इस साइड। और हमारे पीछे प्रशांत द्विवेदी जी भी आ चुके हैं, प्रदेश मंत्री भाजपा के। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रशांत द्विवेदी जी के लिए। और मैं प्रशांत द्विवेदी जब मंच में पहुंच चुके हैं, स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी हैं, तो मैं राजकुमार शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पे आए। और क्रम से हमारे प्रशांत द्विवेदी हमारे बड़े अच्छा लगता है हमारे सर जी इस साइड देखिए। इस तरीके से हमारे मनोज शर्मा जी, हाँ, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान के, और साथ में हमारे बीजेपी सेक्रेटरी स्टेट हमारे प्रशांत दुबे जी अभी हाल उपस्थिति दर्ज कराई है। और हमारे राजकुमार शुक्ला जी स्वागत के लिए प्रशस्ति पत्र देते हुए, मोमेंटो देते हुए, सॉल सम्मानित करते हुए हमारे प्रशांत द्विवेदी जी का एक बार सारे लोग जोरदार तालियां बजाइए जी। क्या बात है, बड़े बड़े अतिथिगण बैठे हों, चाहे एडीएम साहब हो, महिला थाना फुलवारी जी हो, चाहे माधोगढ़ तहसील से हमारे करमवीर जी हो, चाहे हमारे राघवेंद्र सिंह जी पॉलिटेक्निक परीक्षा प्रभारी जी हो, चाहे हमारे केपी सिंह जी जालौन टाइम से, हमारे हिंदुस्तान टाइम से हमारे ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा जी हो, पायनियर। एडीएम साहब हैं, देखिए हमसे भी लंबे हैं, और अल्टरनेटिव डोपर मैन है। जोरदार तालियां हो जाए। विद्यालय के बच्चों द्वारा जो प्रस्तुति की जा रही है
दुबई में देख रहा हूँ तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कार्यक्रम ज़्यादा ही दर्शनीय हैं। अब यहाँ अभी जैसे मैंने देखा जब छोटे बच्चे जो LKG के थे उनका कार्यक्रम हुआ तो सारे लोग वीडियो बनाने लगे और हमारे जितने अनाउंसर लोग हैं चाहे बड़े लोगों के बारे में जितना भी कह रहे हैं कि ताली बजाओ नहीं बजा रहे थे, लेकिन मैंने उन बच्चों के कार्यक्रम पर देखा जितने भी दर्शक थे सारे लोगों ने मुक्त हस्त से ताली बजाई है। तो ये बच्चे जो हैं अब इनको प्लेटफार्म मिलने लगा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले जब कार्यक्रम होते थे तो उसमें बच्चों को बहुत कम पार्टिसिपेशन का अवसर मिलता था, लेकिन अब बच्चों को मिल रहा है और मुझे लग रहा है जैसे कि एक बाढ़ सी आई हुई है कार्यक्रमों की। मैं तो पर डे कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम होता है सांस्कृतिक का जिसमें मुझको जाना पड़ता है, मैं जाता हूँ। बच्चों का कार्यक्रम हो तो मैं जरूर जाता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। सबसे बड़ा काम है ये बच्चे ही आगे हम लोगों के भविष्य होने वाले हैं, यही देश की कमान संभालेंगे, यही एक्टर बनेंगे, सारे डायरेक्टर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे। तो इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो मैं प्रयास करता हूं कि अगर बच्चों के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिले तो मैं जरूर जाऊं। मैं इन बच्चों को जो अभिभावक आए हुए हैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा और आगे जाकर के देश में अपना नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राम शर्मा जी के लिए और अंश जेल अधीक्षक हमारे बीच में पटवारी जी हो, चाहे हमारे जेल हमारे अधीक्षक जी हो, हमेशा ड्रेस में दिखते हैं, बड़ी एकदम बिल्कुल पूरी जो भर्ती होती है उसमें भी बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन खास के जब हम जैसे लोग जैसे आते हैं तो पूरे परिवार सर एक बड़े हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं RS चंदेल जी, जिन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस किया हमारे दिशा दशा स्मार्ट स्कूल के लिए। सर के लिए जोरदार तालियां जी। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? I'm very proud of this boy. When first time I saw this, I saw a certain glimpse in him, and I had understood that if he is being given a chance. उनकी वाइफ है और ये सब उनके साथ में रहने वाले There's a place you can go where your heart is free. There's a rhythm that's right for your soul. Take a breath, find your courage and make the leap, 'cause your feet always know where to go. And you're dancing in endless flow, in the grace of a perfect design. Stepping out of the dark and you already inside of you. There's a difference that only you'll make. Every place that you spin brings you somewhere new, finding hope every step that you take. And you're dancing in endless flow, in the grace of a perfect design. Stepping out of the dark and into the glow, and the whole world will see when you shine. You can shine, suddenly sparkling bright, bathed in a magical light. You will sisters are there by your side. Love will be your guide. We're dancing in endless flow, in the grace of a perfect design. Stepping out of the dark and into the glow, the whole world will see when we shine. Shine into the glow. We will shine. Stepping out of the
करूंगा जब हमारे बीच में ऐसे दो दिग्गज आ चुके हैं। और उससे पहले सर इस साइड देखिए। चाहे वो ऑनरेबल जेल सुप्रिटेंडेंट सीताराम शर्मा, डिप्टी एसपी संजय शर्मा जी, सारे प्रोग्राम में देख चुका हूँ कि जब हम लोग जैसे लोग आके भाषण देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अरे बस अब आप थोड़ा सा फिर वही आके फिर वही बोलेंगे, तो आई डोंट टेक मच टाइम रिगार्डिंग दैट। बस मैं ये बात जानता हूँ कि दिशा दर्शन एक ऐसा स्कूल है जहाँ एजुकेशन इन्वायरमेंट को बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं पहली बार यहाँ क्लब हुआ के अंदर ये भावना डेवलप कर सकता है कि तुम ही कर सकते हो, और जैसा कि यहाँ का मैनेजमेंट कर रहा है मैंने ऑब्जर्व किया, छोटे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। बड़े बच्चे जानते हैं कि उन्हें कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन छोटे बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और मैनेजमेंट पर अगर आप विश्वास करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। दैट आर माय वर्ड्स एंड दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी दैट आई विल प्रिंट इट इन द इंग्लिश एडिशन आल्सो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तालियां हो जाए सबकी। मेरे साथ इनके जैसा मित्र, इनके जैसा गुरु, इनके जैसा अपने एक तरह से नियमबद्ध है, सबकी अपनी अपनी एक तरह से क्रिएटिविटी है। उस क्रिएटिविटी को मनुष्य सबसे अंतिम क्रिएटिविटी मानी जाती है। इसी बीच हमारे दीपक पांडे जी रामजी लाल पांडे से और हमारे अरुण त्रिपाठी जी कृष्णा पब्लिक स्कूल से आ चुके हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बस जोरदार तालियां हमारे दीपक पांडे जी के लिए और अरुण त्रिपाठी जी के लिए। हाँ, और आपको जानी खुशी होगी कि RLP शूटर, हाँ, और हमारे इस जालौन में बहुत अच्छी नींव रखी शूटर की बच्चों को छात्र को छात्राओं को अपने भविष्य के निर्माण के लिए स्पोर्ट्स में जिस तरह से अभिनव बिंद्रा ने हमारे देश का एक स्वाभिमान बढ़ाया है, उसी स्वाभिमान को एक तरह से प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित करते हुए हमारे पीछे बैठी माननीय दीपक पांडे जी ने भी वही नींव डाली है हमारे उड़ई में RLP शूटर की। जोरदार तालियां हमारे दीपक पांडे जी के लिए। और अरुण त्रिपाठी जी, आपको क्या कहना, आप तो राधे कृष्ण, हाँ, आप तो सबसे प्रिय हैं और बड़ा ही अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। कोई सूरजमुखी का फूल बना है, कोई गुलाब का, कोई शेर बना है तो कोई परी बना है। क्या बात है, नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या बात है, इनमें कितनी जान है। बाकी में इतनी छोटी उम्र में मंच पे खड़े होकर एक्ट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होती है कि मंच पे आके कुछ भी बात रखना, सच बता रहे हैं, लेकिन उस बात को ना रखते हुए वहां पे अपना परफॉर्मेंस देना, ये सबसे बड़ी बात है।
করে বিয়াসি ইলাজ করে হ্যাঁ ये जंगल बहुत हरा भरा है। हमें यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी फर्नीचर बनाने के लिए। हम यहाँ के सारे पेड़ काट कर एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाए। श्री कृष्ण रिसोर्ट जोरदार तालियां। ये कौन है? बॉस, ये जंगल की देवी है, वन देवी। वन देवी? हाँ हाँ हाँ। आ गए? ठीक है, जाओ इन सारे पेड़ों को काट डालो, जो भी मिले उसे मार देना। हिटलर, ये क्या हो रहा है? पता नहीं बॉस, लगता है ये सब मर गए। मर गए? जाओ तुम भी जाओ। मैं भी जाता हूँ। मेरी मानो तो आप मत जाओ बॉस, वरना आपका भी हाल यही होगा। सारा लाड़ी दो मुझे। ये लो बॉस। ये क्या हो रहा है? कैमरा सीधा करो। माता, हमें क्षमा कर दो, हमें समझ में आ गया है कि जंगल का महत्व क्या होता है। आज से हम जंगलों को नहीं काटेंगे और जानवरों को भी नहीं मारेंगे। कृपया हमें क्षमा कर दो। तथास्तु। हर पल करूं मैं तुझे याद, आई रे आई तेरी याद में, जीवन को तू ही दे आशा, ममता की तू परिभाषा, रहे आंचल की छाँव सदा, तुझ बिन
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज उरई की जो भी जेल है चलो जिले की आप सारे लोग जानते हैं, जिनमें कैदियों का पूरी व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था को बहुत बड़ा विस्तार दिया है हमारे माननीय सीताराम शर्मा जी ने। कुछ दिन पहले यहाँ पे खेल प्रतियोगिता हुई थी और उससे पहले बाकी में भजन संध्या भी हुई थी। कई सारे कार्यक्रम करते रहते हैं और साथ में पूरे जेल का फिर से नवनिर्माण कराया है। तो इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह हमारे जेल का, हमारे जितने भी कानून व्यवस्थाएं आपको मिली हैं उनका विस्तार करते रहें। और साथ में हमारे मौजूद हमारे कालपी के सीओ संजय शर्मा जी जो भी मौजूद हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप अपना मूल समय निकाल के हमारे बीच में मौजूद हैं। और इस मौजूदगी में आपने बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रोग्राम के साथ साथ आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि साथ में उसी क्रम में हमारे जोंडी सर भी मौजूद हैं जो कि हमारे संजय शर्मा जी के साथ खड़े हुए हैं। सीओ कालपी हैं जो हमारे, उनके भी स्वागत के लिए जोंडी सर माल्यार्पण करके स्वागत करें, शॉल से सम्मानित करें और मूवमेंट देके सम्मानित करें जी। और एक बार सारे लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्या बात है। मतलब वाकई ये हमारे सौभाग्य की बात है कि सर यहाँ पे उपस्थित हैं और हमें उनका अभिनंदन करने का मौका मिल रहा है। तो मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया करूँगी कि वो यहाँ आए हैं। और जी आप देख सकते हैं जोरदार तालियां हमारे माननीय सीताराम शर्मा जी के लिए, जोरदार तालियां, क्या बात है। आप आए हैं इस आंगन में, आप आई हैं इस आंगन में, भूल गिरे उलझन उलझन, भूल गिरे उलझन उलझन। अच्छा सा गाना। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका दिशा दर्शनाना गजब ढा गया। एक तो महफिल हमारे से कम तो ना थी, उस पे आपका तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। यही फीलिंग होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अरे जोर से बोलो, काली मैया की नहीं, दिशा दर्शन की जोरदार तालियां। और भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। क्या बात है। और माननीय संजय शर्मा जी दो शब्द कहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जी। हमारे यहाँ सीताराम शर्मा जी, लेकिन माइक तो समय हमारे माननीय काफी डिप्टी सीएम जी के पास है जी, सीओ कालपी जी के पास है जी, माफ कीजिएगा। अपनों में रह के थोड़ा जमा लड़खड़ा जाती है, हाँ, क्योंकि अपने बड़े घूर के देखते हैं कि अब आगे क्या बोलेगा, आगे क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। लेकिन कोई बात नहीं जी, हमारे माननीय सीओ जी कालपी संजय साथियों, मैं संजय शर्मा सीओ कालपी आपसे मुखातिब हूँ। अभी हमारे अनाउंसर साहब ने कहा था कि सीताराम शर्मा साहब को बोलना था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती माइक ले लिया। अभी जब मैं अभी गाड़ी से उतरा यहाँ पे आने के लिए, तो हमको ये आशुतोष भी वहीं पर मिले। मैं एक पर्चा पढ़ता हुआ आ रहा था कि मुझे यहाँ पर क्या बोलना है। इन्होंने कहा कि बोले साहब देखो क्या है, और वो पर्चा उन्होंने उठा के अपनी जेब में रख लिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। जो कुछ मुझे बोलना था वो आशुतोष जी बोल चुके हैं पहले। ऐसे ही एक तकरीर देनी थी साहब को, तो वो स्टेज पर पहुँचे। उनसे लोगों ने पूछा कि बोले साहब आप क्या बोलेंगे, तो उसने कहा साहब या तो मैं ऊपर वाला जानता हूँ या मैं जानता हूँ। फिर उन्होंने जेब में हाथ डाला तो देखा कि वो सब पर्ची जिस पर वो लिख के लाए थे वो गायब है। तो बोले भाई मैं कुछ नहीं जानता, अब जो ऊपर वाला है वही जानता है कि मैं क्या बोलूँगा। साथियों, आप लोगों ने हमें याद किया, हमें यहाँ पे बुलाया, हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर।
बच्चों का कार्यक्रम देखकर, छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी हैं वो बहुत अच्छी हैं। और मैं तो इस दशा दर्शन स्कूल के इस बात से नाराज़ हूँ कि उन्होंने ये 50 साल पहले क्यों नहीं स्कूल खोला। अगर इन्होंने खोला होता तो मुझे भी उसमें पढ़ने का अवसर मिल जाता। क्या बात है, जोरदार तालियां इस बात के लिए, बाकी में बड़ी गर्व की बात है। मैं बस बच्चों के लिए कुछ इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज अभी अपने कार्यक्रम में दिया था और मैं उसे देख के बहुत मुझे पसंद आया वो उनका कार्यक्रम। मैं उनके बच्चों के लिए खाली एक दो पंक्तियाँ जो है तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ और शायद आप लोगों के भी काम आ जाए कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। थोड़े वाह, ये जवान हैं जो हमें अपने दोस्त बनाती हैं, यही जवान है जो दुश्मन बनाती है। अगर आपसी व्यवहार में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी। मेरे वरिष्ठ श्री सीताराम शर्मा साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनके सामने मुझ जैसे नाचीज़ का बोलना अब अच्छा नहीं लगता। मैं बल्कि उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया, जैसे मैंने इससे पहले कि वो मेरे हाथ से माइक छीन लें, क्योंकि उनको बोलना था और मैं बोलने लगा, तो मैं खुद ही माइक उनको सौंपता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, जोरदार तालियां। धन्यवाद श्री। यहाँ उपस्थित सभी बच्चे, उनके अभिभावकगण और स्कूल के समस्त प्रबंध तंत्र, क्योंकि एक एक का नाम लूँ तो समय उसमें ज़्यादा लगेगा, और ऐसे समय में इस तरह का अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो, बच्चों का परफॉर्मेंस हो रहा हो और उसे देखने हम तो लोग आए होते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रवचन और शब्दों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती और अच्छे भी नहीं लगते। सब मनमोहक और सार्थक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो निश्चित है सिर्फ देखने नहीं, उसे हमें देखे नहीं, ऐसा नहीं कि कोई एक्ट है, नेचर एक्ट किया, देख लिया और भूल गए। उसे उसी समय हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को, पेरेंट्स को, गेस्ट को, जो भी लोग हैं, ये बच्चे जितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं, हो सकता है बच्चे ना समझ पा रहे हों कि वो क्या बात दिखा जा रहे हैं। वो सिर्फ उन्होंने जो टीचर के द्वारा तैयार कराया गया हुआ एक एक्ट वो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसमें इतना बड़ा मैसेज है कि अगर उस मैसेज को हम बड़े लोग समझ लें और उसको आत्मसात कर लें और उसका अनुसरण कर लें तो आधी से अधिक समस्याएं देश की, समाज की वैसे ही दूर हो जाएंगी अगर हम प्रकृति का अनुसरण करने लगे और सामान्य नियम कानून जो भी हैं देश के, राष्ट्र के, उनको अपनाने लगे तो समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रभक्त बनने के लिए या देशभक्त बनने के लिए हमें राष्ट्र के विकास में सहभागी बनने के लिए ज़रूरी नहीं हमारे पास कोई बहुत बड़ा पद हो या हम बहुत बड़े आदमी हों, मिनिस्टर बन जाएं या फिर कोई अधिकारी बन जाएं तभी हम देश के विकास में सहभागी बन पाएंगे। ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं है। हर व्यक्ति जो जिस स्थान पर है और जिस पद पर है, जिस भूमिका में, वो अपनी भूमिकाओं को बेहतरी से परफॉर्म करेगा तो निश्चय ही वो देश के विकास में सहभागी होगा, उसके हिस्से का जितना विकास है वो करेगा। और देशभक्त की श्रेणी में वही व्यक्ति है जो अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करता है। तो मेरा सभी व्यक्तियों से, यहाँ बैठे हुए व्यक्तियों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को सही दिशा में, सही मार्ग पर ले जाएं। इसके लिए दिशा दर्शन स्मार्ट स्कूल वाले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा योगदान है ये। इसके लिए आपको साधुवाद। इसी कार्यक्रम को, इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल शुरू किए हुए हैं, मुझे वहाँ जाने का भी सौभाग्य इन्होंने प्रदान किया था। 8 में कोई स्कूल शुरू किया था, तो ग्रामीण स्तर में इस तरह की शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। ये जिस स्थान पर हैं वो अपना कर्तव्य बेहतरी के साथ पूरा कर रहे हैं और यही राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है। तो यहाँ सभी बैठे हुए लोग अपने बच्चों को राष्ट्रीय भक्ति के बारे में, देश प्रेम के बारे में एक मूल भावना है वो उनके अंदर अंतर्निहित करने का प्रयास करें। और अगर जब व्यक्ति के मन में ऐसा आ जाता है कि उसे अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है
तो बाकी फिर सारा रास्ता खुद खुल जाते हैं, उसे पता हो जाता है कि मुझे क्या करना है। बस ये समझ में आ जाए कि मैं देश के लिए संपत्ति बनूंगा, भार नहीं बनूंगा। अगर वो कोशिश कर ले कि लाइबिलिटी नहीं होगा, एक असेट होगा राष्ट्र का, तो बस इतने में उसे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती कि करना क्या है, वो खुद कर लेता है। तो मूल भावना का प्रसार करें, शिक्षा के प्रति जागृत करें, और आज जैसी जो देश की पिछले 2-4 दिन से स्थितियाँ हैं वहाँ पर संयम बरतें। सोशल मीडिया पे आज हर बच्चा है, हर आदमी है, वहाँ पर सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है। राष्ट्रभक्त हम कभी होंगे, कहीं कुछ ऐसा ना कर जाएं भावनाओं में बह के जो हमारे राष्ट्र का नुकसान कर दे, या किसी ऐसे असामाजिक संगठन को, असामाजिक व्यक्तियों को एक ऐसा मौका दे दे कि जो हमारी ऊर्जा को दूसरी दिशा में ले जा पाएँ। तभी ज़रूरत है, सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति हम यही करेंगे। हमारा जो काम है वो बेहतरी से करते रहें, जो जिस पद पर है, जो जहाँ है, और बाकी सहयोग करें देश के मीडिया का, देश की सिस्टम का। जो ऑथेंटिक सूचना है उसी को भरोसा करें, उसी पे स्वीकार करें, और उसी को आगे किसी से शेयर करें, अफवाहों में ना आए। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, जोरदार तालियां। विश्व सुंदरी बनने के लिए धधक के अंगारों पे कूदना पड़ता है। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मावती थी, जिसकी सुंदरता के सामने आईना तक टूट गया था। इन अंदाज के साथ आज हमारी कुछ छात्राएं आपके सामने घूमर प्रस्तुत करने जा रही है।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या घूमते हैं ये वाकई में, यहीं बैठे बैठे हर जगह घूमते हैं। और हमारे बीच में सीयू सिटी हो रही, हमारे माननीय श्री संतोष सिंह जी भी आ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है वाकई में, एकदम राजकुमार की तरह मूछ है आपकी हमारे सीओ साहब तो रही, यानी हम राजकुमार हैं, न तीर से न तलवार से, हम डरते हैं तो सीओ साहब की मार से। हाँ, हमारे सीओ साहब हैं बड़े, हम सौदागर हैं, हमारे 14 घर हैं, मगर 16 घर हमारे सीओ साहब के हैं, तो हम पीछे रहते हैं और वो आगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है, आगमन को बुलाया है जी, यहाँ पे बहुत ही परफॉर्मेंस आप सब लोगों के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस, जैसा कि आगमन दीक्षित के बारे में बता दें कि एक बहुत ही बड़े, एक तरह से आपने पहले ही देखा होगा कि मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया आगमन को, जो कि आज यहाँ परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जो कि डांस इंडिया डांस हमारे JDI जस्ट डांस इंडिया फाइनलिस्ट रहे हैं, और श्री कृष्ण रिजॉर्ट, हाँ, जिसमें बस व्यवस्था होने वाली है, जब आप थक जाएंगे, जब आपकी मैरिज एनिवर्सरी होगी, जब आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी होगी, जब आपको एंजॉय करना होगा, तो हम लोगों ने सुविधा रखी है हमारे दिशा दशा। आगे से स्वागत नहीं करेंगे उनका?
इसके साथ ही चलिए आगे और आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन चाइना से बात करें हम मोदी जी, पर एक एक भारतीय के हाथ में परमाणु बम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाकिस्तान चीन चाइना से बात करें हम मोदी जी, एक हाथ में हमारे परमाणु बम होना चाहिए, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। न्यूटन ने भी कहा एक्शन का रिएक्शन। हम लोग भी नहीं, हम लोग तो उस धरती को, अपनी खाला को क्या होता होगा, क्या सोचता होगा, वो मैं वो बात कहना चाहता हूँ। वो लिखता है कि अस्सलाम वालेकुम मेरी बूढ़ी खाला, मैं तुम्हारा निकम्मा बेटा सादिक लाला। अरे माँ तुमसे मिलने की बहुत याद आ रही है, पर क्या करूं यहाँ पर मेरी जान जा रही है। अरे लड़ हम भी रहे हैं, लड़ वो भी रहे हैं, पर फर्क से बिकना है। हम छल और कपट से लड़ते हैं, वो भारत माँ के लाल पतिव्रताओं और माँ की दुआ से लड़ते हैं। Words and appreciate her country love. Hello everyone, good evening. My name is Sawan Singh from LKG class. I want to say something. पुलवामा अटैक, संविधान की सीमाओं को आज किसने चुनौती दी? भारत के टुकड़े करने की आज किसने चुनौती दी? गुलशन की गिलियारों को आज किसने फिजा दी? गिन गिन कर हम बदला लेंगे, पूरा भारत स्वर में बोले। आज शपथ है भारत को, हम ना सहेंगे ये आतंक। पूरा भारत इस दे रहा है नम आंखों से आज उदाई। वीर शहीदों को प्रणाम, हम ना रो सके आज हृदय। पुलवामा की धरती पर जिन वीरों का खून चला, उनकी मां को अमन करें, उनका ये बलिदान भुला जाए। जय भारत। और इसके साथ मैं चाहूंगा आप सब लोग 2 मिनट पकड़ा लिया, ये अभी तक चालू ही नहीं है चीजें। ओम शांति। Now we start the program, and I would like to say the words you might have heard. This जी आर्मी एक्ट होने वाला है, तो मैं बात कर रहा था कि अस्सलाम वालेकुम मेरी बूढ़ी खाला, मैं तुम्हारा निकम्मा बेटा सादिक। पाकिस्तान का सैनिक बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम मेरी बूढ़ी खाला, मैं तुम्हारा निकम्मा बेटा सादिक लाला। तुमसे मिलने की याद बहुत आ रही है, पर क्या करूं माँ यहाँ पर मेरी जान। मैं तो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा, उसी को सब कुछ उसके लिए वही है, वतन उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। हकीकत बात यह है जब कोई वीर जवान शहीद होता है ना, भाई चला भाई उधर है हमारे खोल ऊंची करो ना इतने। तुझे
जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले ओ जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले हंसते हंसते भारत माँ हम तुझ पे हो कुर्बान चले माँ तुझे सलाम तुझे ऑल यूनिट अलर्ट, दुश्मन ने हमला कर दिया है। अपने हथियार उठा लो, अपने हथियार उठा लो। दुश्मन ने हमला कर दिया है, अपने हथियार उठा लो। ऑल यूनिट अलर्ट, ऑल यूनिट अलर्ट, अपनी अपनी पोजीशन ले लो, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। दुश्मन ने हमला कर दिया है। हम जंग जीत गए। अटेंशन, हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। शहीदों की मौत पर रोया नहीं करते। जय हिंद। पाकिस्तान कान खोल के सुन ले, अब की अगर जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा। मैम के लिए जी और 100 जगह सम्मानित करें और माल्यार्पण भी करें। एक बार जोरदार तालियां जी। इसी के साथ चलते हैं आगे की तरफ। हमारे डॉक्टर विकास चतुर्वेदी भी उपस्थित हैं। मैं नारायण दास शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, माननीय डॉक्टर विकास चतुर्वेदी को मंच पे लेके उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें।
आइए डॉक्टर विकास चतुर्वेदी जी मंच पे माननीय हमारे नारायण दास शुक्ला जी को लेके आए जी, और डॉक्टर विकास चतुर्वेदी का सम्मान करें माल्यार्पण देके। माल्यार्पण करें जी, आइए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप आते हैं। हाँ, और आप लोग जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए, कहीं मत जाइएगा। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी एक के बाद एक आने बाकी है, तो आप सबसे अनुग्रह है कि अपनी जगह पर बैठे रहें और आने वाले कार्यक्रमों का लुत्फ उठाएं। बिल्कुल। और हमारे संवाददाता हमारे बीच में मौजूद पानिया अखबार के प्रभात द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। मैं अनुरोध करते हैं कि इतनी कम उम्र में बहुत नाम कमाया है। हमारे यहाँ तक कि डिप्टी सीएम साहब के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और बहुत बड़ी बात है। और हमारे आशुतोष शर्मा जी भी हमारे सामने खड़े हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है ये पल देख के। और हमारे आशुतोष शर्मा जी हमारे प्रभात सर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं जी। प्रभात एक्चुअली में एक कनेक्टिंग लिंक है दिशा दर्शन का और हम सब लोगों का। सही मायने में हम लोग, मैं भी पहली बार आया हूँ, सीताराम भैया या जितने भी सीओज हैं या एसपी जो यहाँ आए हैं, प्रभात एक कनेक्टिंग लिंक और की तरह काम करता है। जितने भी मैनेजमेंट से हम लोग को जोड़ता है, अच्छे लोग आपस में जुड़े, ये काम प्रभात जैसे लोग करते हैं और इसके लिए प्रभात के लिए जोरदार तालियां बजाइए प्लीज जी। जब प्रभात जी यहाँ पे मंच पे हैं तो मैं उनसे एक ही अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द तो आज जरूर कहें, क्योंकि ये भैया हमारे सबसे सुपरमैन है। हमारे दिशा दर्शन स्मार्ट स्कूल जो खड़ा है तो पीछे से एक शक्ति रहती है कोई भी महान संस्था खड़ा होने में, तो वो शक्ति ये खड़े हैं हमारे प्रभात द्विवेदी जी। बस जोरदार तालियां प्रभात द्विवेदी जी के लिए। आप देख सकते हैं कि उम्र में आपको एकदम नौजवान लगेंगे, नौजवान में इतना बल है कि हम जैसों को प्रेरणा मिली बोलने की और हम जैसों को गाइडेंस किया, टिप्स दी। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो बहुत बड़ा योगदान जाता है हमारे बड़े भैया प्रभात द्विवेदी जी को, जो कि हकीकत बात है कि ऐसे व्यक्ति कि इतनी कम उम्र में हमारे डिप्टी सीएम से लेके न जाने कितने सारे कलेक्टरों के साथ बैठ के बातचीत करने का जो बल है, विचार विमर्श करने की जो ताकत है, सोचने की ताकत है, बाकी में वो उल्लेखनीय, अलोकनीय, अतुलनीय है। बाकी में बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति के लिए बस जोरदार तालियां बनती हैं, जोरदार तालियां। और सर 2 शब्द जरूर आप बोलिए आज के दिन में। परमादरणीय मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सीताराम शर्मा जी, रिश्ते में हमारे बड़े भाई लगते हैं, लेकिन आज इनका कार्यक्रम जेल अधीक्षक के रूप में है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। मंच पर उनके साथ विराजमान इस उरई की सबसे तेज और तर्राक महिला अगर नाम है तो नीलेश कुमारी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब अपनी गाड़ी से स्टेशन रोड की ओर अग्रसर रहती है तो वहाँ के लड़के, जो नई उम्र के लड़के रहते हैं, वो एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। उनके साथ तहसीलदार माधोगढ़, आशुतोष शर्मा जी, विक्की परिहार, जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसको उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसे कि लगातार इस उरई से इतना लगाव हुआ है क्योंकि यहाँ मैं जन्मा हूँ, यहाँ की मेरी पैदाइश है। तो स्वाभाविक है जिस जिले से जो व्यक्ति रहता है उससे, उस जिले से, इस जगह के लोगों से निरंतर लगाव बढ़ता जाता है। जहाँ तक जितना समय मैं यहाँ उरई में दे पाऊँ, लोग कहते कम है, लगातार कई लोगों के मैसेज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तारीफ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कहीं कोई गलती ना हो जाए, विचार करता रहता हूँ। एक छोटी सी उम्र से लगातार कुछ करने की सोचता रहता हूँ। पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, हर व्यक्ति पैसा कमा सकता है, लेकिन सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति, ये सब कमाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। और जैसे कि दिशा दर्शन स्कूल लगातार अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाता है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार हमारी भी शिक्षा एक स्कूल से हुई है। मैं भी एक गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं भी एक स्कूल की शिक्षा को, एक मंदिर को जानता हूँ। उसके पुजारी उस मंदिर में जो उसके
विद्यार्थी रहते हैं उनको कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बड़े बनाते हैं। आज भी हमारे गुरु मिलते हैं, रोड पे कभी मिल जाते हैं तो दौड़ लगा के मैं पैर छूता हूँ। अभी आज मैं एक कार्यक्रम में गया था अभी माइक में, हमारे हिंदी की टीचर मिली, वो हमें नहीं पहचान पाई, लेकिन हमने उनके दौड़ लगा के पैर छुए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रभात इस कार्यक्रम में आया था अतिथि के रूप में, तो उन्हें भी बहुत विश्वास हुआ, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। अतः उन्होंने लास्ट में हमसे कहा कि यार प्रभात यहाँ मेंबरशिप के लिए तुम कह दो, तो मैंने दौड़ लगा के उनकी तुरंत मेंबरशिप दिलाई। तो जीवन में अगर बड़ों का आशीर्वाद आप लेते रहेंगे, माता पिता जीवन में एक ऐसी कड़ी है, गुरु, अगर 3 लोगों का आशीर्वाद आपके जीवन में मिल गया तो आपका जीवन मानो एक पथ की ओर, ऐसे पथ की ओर बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ समय पहले हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद जी आए थे कानपुर, तो मैं उनको देख रहा था, मैंने देखा डीएवी में उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने शॉल उड़ा के जो उनके वहाँ के उनके अध्यापक थे और उन्होंने पैर रखे, उनके सिर रख के, उनके पैरों पर सिर रख के आशीर्वाद दिया। तो अगर एक राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, वो अगर अपने गुरु का सम्मान करता है, तो हम लोग क्यों ना करें। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे यही कहूँगा, यही कामना करता हूँ कि अपने जो उनके बच्चे हैं उनको ऐसी शिक्षा दें, मानो वो नौकरी करें या ना करें, आईएएस बने ना बने, पीसीएस बने ना बने, लेकिन उनमें एक ऐसा उनके अंदर जीन डाले कि वो एक इंसान बने। इंसान का परिचय एक ऐसा परिचय रहता है जो जीवन में बहुत बड़ा परिचय रहता है। तो इंसान बनने की कोशिश करें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों को अग्रसर की बात पे बनाएं। कई ऐसे बच्चे हैं जो आज इस दिशा दर्शन से पढ़ के कोई देश का पत्रकार बनेगा, कोई जिलाधिकारी बनेगा, कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे कई ऐसे विद्यार्थी इस स्कूल से निकलेंगे। अतः लास्ट में फिर यही होगा कि ये दिशा दर्शन का छात्र है। जिस तरीके से कानपुर में डीएवी में कोविंद जी पढ़े हैं, तो लोग कहते हैं कोविंद जी है कानपुर के हैं, कानपुर के लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कोविंद जी है, हमारी बहुत अच्छी मुलाकात थी, ये देखो ये फोटो है। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लगातार दिशा दर्शन कर रहा है, तो उनके सारे ही मैनेजमेंट को बधाई दूंगा। यहाँ पर जितने लोग हैं तो उनको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, तो इस लायक समझा और इतनी बड़ी जगह पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। धन्यवाद, जय हिंद। क्या बात है, बहुत बहुत